बड़ी बड़ी डिग्रियां तूने ले ली, बड़े बड़े पैकेज तू लेता है, तूने अपने इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान नहीं लिया। आंख किसने बनाई, कान किसने बनाया, दिखा कौन रहा है, सुना कौन रहा है, ये दिमाग जिस पर तू इतना इतराता है, दिमाग कहां से आया? दिमाग तू लंदन से खरीद के लाया, या तू कहेगा मैंने पूना से खरीदा, या बंबई से खरीदा, या न्यूयॉर्क से लेकर आया? ये दिमाग जिसके ऊपर तू कहता है, इतराता है, कहां से लाया? सब कुछ तेरे को मिला। तू अगर डॉक्टर बना, तू चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, ये मेमोरी अंदर की चिप किसने डाली? तो ये समझना जरूरी है, जिसने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया वो तुझसे चाहता क्या है। तू पूरी जिंदगी इंस्ट्रूमेंट को यूज करेगा और तू चाहेगा ही नहीं समझना कि इस इंस्ट्रूमेंट का यूज क्या करना है। मास्टर जी, कृपया शिरडी के साईं बाबा के दिए इन 11 वचनों पर प्रकाश डालें। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आस सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। साईं बाबा जब यहां थे, इस धरती पर जहां आज हम बैठे हैं, शिरडी, तो सब जो भी उनके पास आता था तो वो उनकी समस्याओं का निवारण करते थे। कैसे करते थे? ज्ञान देकर, जीवन का ज्ञान। क्योंकि समस्याएं क्रिएट जो हुई हैं वो हमारे कारण ही हुई है। समस्या कोई बाहर नहीं है, समस्या हमारे ही मन से क्रिएट की जाती है। बाहर कोई समस्या नहीं है। तो ये बाबा अज्ञान का वो अंधेरा जो था उसको ही दूर कर रहे थे। फिर कोई आता था अपनी कोई इच्छाएं लेकर, वो यही ज्ञान देते थे कि ये इच्छा तेरे को जन्म मरण में लेकर आती है। इच्छा करना समस्या नहीं है, क्योंकि इच्छा के बिना तो कर्म नहीं करेगा। इच्छा करता है तभी कर्म होगा ना। पर इच्छा ही नहीं है तो कर्म कहां से होगा? पर कहा कि इच्छा में जो तू अटैचमेंट करता है, अटैचमेंट टू द डिजायर, ये कहीं ना कहीं तेरी समस्या का कारण बन जाता है, तेरी डिस्टरबेंस का कारण बनता है, तेरी टेंशन का कारण बनता है, तेरी प्रॉब्लम्स बन जाती है। यही ज्ञान जो है उन्होंने दिया, और उसमें ये 11 वचन जो है समा गए कि भाई तू कुछ मांग रहा है, तेरी वो इच्छा पूरी हो रही है, कभी नहीं भी हो रही। तो जब नहीं होती है तो तू दुखी मत हो, क्योंकि जो पूरी नहीं हुई तो वो इच्छा तेरे को अगले जन्म में ले आती है, नेक्स्ट बर्थ। आज तेरे जन्म का कारण पता है क्या है? वाई यू आर बॉर्न। तो बाबा कहते थे कि ये जन्म का कारण है तेरे पिछले मनुष्य जन्म में की गई इच्छा में आसक्ति।
आसक्ति यानी अटैचमेंट टू द डिजायर। मैं ये चाहता हूं ऐसा हो, अच्छी बात है, कर्म कर, हो जाए तो, नहीं हुआ तो तू दुखी होने लग गया, तू परेशान होने लग गया। ये तू दुखी होता है, तू परेशान होता है, तुझे लगता है कि क्या गलती है, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई भाई, मैं दुखी हो रहा हूं। पर वही साईं बाबा कह रहे हैं कि तेरी इच्छा में जो तू अटैचमेंट कर लिया ना, इसी के लिए दुखी है। दुख का कारण तेरे इच्छा में अटैचमेंट है। मैं चाहता हूं ऐसा हो, मैं चाहता हूं ये ऐसे चले, होता है ना, मैं चाहता हूं मेरे अनुसार मेरी पत्नी चले, मैं चाहता हूं मेरे अनुसार मेरा पति चले, मैं चाहता हूं मेरे अनुसार मेरा बेटा चले, मैं चाहता हूं मेरे अनुसार मेरी बेटी चले, मैं चाहता हूं ऐसा हो। जब तू जो चाहता है वैसा नहीं होता, कि मैं चाहता हूं मेरा बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए, मैं चाहता हूं मैं ये घर ले लूं, नहीं हुआ तो, मैं चाहता हूं गाड़ी ले लूं, नहीं मिली तो, मैं चाहता हूं मैं ठीक हो जाऊं, नहीं हुआ तो, मैं चाहता हूं। तू जो चाहता है यानी जो तेरी इच्छा है, अगर वो पूरी नहीं होती तो ही तो दुखी होता है। तेरा दुख का कारण कुछ नहीं है। बाबा वही कह रहे हैं कि तेरा दुख का कारण कोई भी नहीं है। तेरी इच्छा में जब कहीं पूर्णता नहीं होती, यानी तेरी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, तो दुखी हो जाता है। पीछे कुछ भी, तेरे दुख का एक ही कारण है, ओनली वन रीजन, कि तेरी इच्छा में जब पूरी नहीं होती तो तू दुखी होने लग जाता है। तो कहा इच्छा कर, पर इच्छा में अटैचमेंट मत रख, तो दुख खत्म, दुख खत्म। अब उसी के अंदर उन्होंने वचन दोहराए कि तू मेरे यहां तू आएगा तुझे मिलेगा। क्यों कहा? क्योंकि जब कभी भी तू किसी भी तत्वज्ञानी महापुरुषों के पास जाता है, तत्वज्ञानी महापुरुष यानी जिन्होंने अपने अनुभव से संसार को ज्ञान दिया, तत्वज्ञानी जिसने अपने अनुभव से संसार को ज्ञान दिया, दूसरे शब्दों में जिसकी संसार में कोई भी इच्छा नहीं रही, आसक्ति नहीं, इच्छा ही नहीं रही संसार की, माया की। तो अगर इच्छा ही नहीं रही तो दुख कहां से रहेगा? दूसरे शब्दों में जिसके जीवन में कोई दुख रहा ही नहीं, जिसके जीवन में दुख ही नहीं रहा, उसे कहा तत्वज्ञानी, जो तत्व से ज्ञान देता है। तत्व, तत्व क्या है? आत्मा। इस शरीर का तत्व क्या है? आत्मा, जिससे शरीर चल रहा है, वो अंदर की चेतना, वो अंदर का जो ज्योत है। तो जब तू उस तत्व ज्ञान को जान लेता है कि तू इस मरे हुए शरीर के अंदर बैठा हुआ पैसेंजर है, ये शरीर जिसको तू मेरा शरीर कहता है, ये शरीर तेरा नहीं है, और इस शरीर को तू मैं मान बैठा है, क्योंकि शरीर का जब नामकरण हुआ तो तूने शरीर को ही मैं मान लिया है। शरीर में तू जन्म के समय आया और शरीर से मौत के समय तू निकल जाता है। या तू कह ले, जन्म हमने कहा जब वो आत्मा वो जीवन शरीर के अंदर गया, मौत हमने कहा जब वो आत्मा और जीवन शरीर से बाहर निकला। वो जो तत्व है, तत्व वो जो शरीर के अंदर गया, मां की नाभि से जब कट किया गया तो तेरी धड़कन बंद हो गई, तेरी धड़कन बंद हो गई। कितनी देर के लिए? सेकंड्स में, बस सेकंड चलती है। जैसे कि कोई टुकड़ा अगर कटकर शरीर का गिर जाए तो उसमें करंट रहता है, वो कहते हैं ना, हाथ कट गया, कुछ कट गया, लेकर भागो तो जुड़ जाएगा, तो करंट है उसमें। जैसे देखा था ना, मैग्नेट के साथ हम जब स्कूल टाइम में निडल रखते थे तो निडल में मैग्नेटिज्म आ जाता था, फिर निडल से भी हम जो है अट्रैक्ट करते थे कुछ भी आयरन का पीस, करा ना स्कूल टाइम में।
तो मां की नाभि से जब तेरे को कट किया गया तो तेरे अंदर जो धड़कन चल रही थी वो थोड़े क्षणों के लिए रहती है, और उस समय इंडिविजुअल वो जो तत्व है, वो आत्मा जो मां के अंदर थी, वो तेरे अंदर आ जाता है शरीर में। अगर आ गया तो कहते जन्म हो गया, नहीं आया तो कहते मरा हुआ पैदा हुआ। मरा हुआ ही पैदा हुआ था तू, भ्रम है तेरा, शरीर मरा हुआ ही है। शरीर में वो तेरा आत्मा, तेरी ज्योत, तेरी चेतना जब अंदर आई तो हमने जन्म कहा, उससे जब वो चेतना, वो आत्मा बाहर आई, इसको हमने मौत कहा। तो कौन इंपॉर्टेंट है तेरी जिंदगी में? तेरे शरीर को चलाने वाला या तेरा शरीर? मोबाइल है 1.5 लाख रुपए का, 2 लाख का, इसकी बैटरी कंपनी ने बंद कर दी, बैटरी नहीं मिल रही। बैटरी की कीमत सिर्फ 5,000 रुपए थी, पर मोबाइल 2 लाख रुपए का। अब वो 2 लाख रुपए का मोबाइल किसी काम का है अगर 5,000 रुपए की बैटरी नहीं मिल रही? तेरे शरीर का पैकेज आज तो कहता है 25 लाख मिलता है, 50 लाख मिलता है, 1 करोड़ मिलता है, 100 करोड़ कमाता हूं, सेठ जी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑफिसर है। पर जैसे ही वो बैटरी, वो आत्मा चेतना बाहर आई, शरीर धड़ाम से गिर गया। कितना बड़ा सेठ हो, कितना भी दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो, दुनिया का सबसे ऊंची कुर्सी का इंसान हो, धड़ाम। अब क्या करें भाई? उठ सेठ जी, उठो, डॉक्टर साहब उठो। उठ सकता है? अब कहते इसे उठाओ, इसको उठाओ। अब उसको उठाने के लिए 4-4, 5-5 लोग लगेंगे, उठाएंगे और कहेंगे अब क्या करना है? कब इसको जलाओ, जलाओ ताकि इसका नामो निशान मिट जाए, या फिर इसको दफनाओ, जमीन के अंदर डाल दो ताकि इसका नामो निशान मिट जाए। 1 मिनट के अंदर जन्म हुआ, आत्मा अंदर गई, नहीं आया तो मरा हुआ पैदा हुआ, कहते मरा हुआ ही था। और 1 मिनट के अंदर मौत आ गई, खत्म, दिवाला हो गया सब कुछ। तो ये जन्म और मृत्यु के बीच का खेल इस शरीर के अंदर क्या हो रहा है, तुझे उसको समझना है। पर तू अपनी इच्छाओं में इतना भूल जाता है कि एक दिन मौत आनी है, मौत को तो भूल जाता है। जब साईं बाबा कह रहे हैं तो यही बात कह रहे हैं कि तू इच्छा में इतनी आसक्ति क्यों करता है? बंगला नहीं मिला मेरे को, गाड़ी नहीं मिली मुझको, डॉक्टर नहीं बन पाया मैं, इंजीनियर नहीं बन पाया मैं, ऑफिसर नहीं बन पाया मैं, पैसे की कमाई नहीं है मेरे को, मेरी इससे शादी नहीं हो रही, मेरा बच्चा नहीं पैदा हो रहा। तो ये सब इच्छाएं तू कर, क्योंकि ये कर्म भूमि है, ये माया लोक है, माया लोक जहां तू आया है। यहां पर कर्म करना है, जीवन की मस्ती है, मौज है, रंग बिरंगे हैं हम। पर ये सारे रंग बिरंगे हम मिट्टी हो जाएंगे। देख, हम सब, अगर तू कहते हैं आज 2024 है, 2124 हम में से कोई नहीं देखेगा बैठा हुआ। आइदर और बिफोर, जिसको कहते हैं डेथ, और मौत के बाद तेरा पैकेज माइनस में चला जाता है, माइनस। तेरी सेठ की उपाधि बिल्कुल भिखारी की हो जाती है, तेरी डॉक्टर की डिग्री, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री, बड़ी पोस्ट की डिग्री, सब खत्म, तेरा नाम ही मिट जाता है, तुझे कोई याद ही नहीं करता। कर लेंगे याद, दिन, महीने, साल। आज देख, आज से हम किसको याद रखते हैं? आज से अगर हम 1000 साल, 500 साल पहले जाते हैं तो किसको याद किया जा रहा है? हम आज याद करते हैं, साईं बाबा को याद कर रहे हैं शिरडी के अंदर। क्यों याद करें साईं बाबा को? क्योंकि बाबा ने जीवन का वो मूल सूत्र जान लिया, बाबा ने वो मूल तत्व जान लिया, और वही ज्ञान सबको दिया जो सच्चरित्र के ग्रंथ के रूप में हमारे पास है। उसमें चमत्कार की बात भी की गई है, चमत्कार हुआ। चमत्कार जो है वो इच्छा का पूरा होना। पर बाबा कह रहे हैं भाई तेरी इच्छा पूरी हुई,
कभी कभी निराकार साकार रूप में आकर संसार के अंदर तेरा विश्वास, तेरी प्रीत बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा हो जाता है, और कभी कर देते हैं, कभी हो जाता है, कभी कर भी देते हैं। हालांकि परम ज्ञान को उपलब्ध कभी भी करते नहीं, ब्रह्मांड करता है तेरे विश्वास के लिए, ब्रह्मांड। क्योंकि जो तत्व ज्ञानी है, जो तत्व को उपलब्ध हो गया, उसके साथ पूरा ब्रह्मांड चलता है, पूरी प्रकृति चलती है। तो बाबा यही कह रहे हैं 11 वचनों में, भाई तू यहां आता है, तुझे सब कुछ मिलता है, सब कुछ होता है, परंतु तू ये जान कि यही अंत नहीं होना चाहिए कि इच्छा में तूने होश संभाला, इच्छा में तू मर गया। जन्म हुआ, इच्छा से माया की शुरुआत होती है, पर इच्छा में अगर आसक्ति, अटैचमेंट टू द डिजायर, ऐसा मैं चाहता हूं, ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसी में अगर तेरी मौत हो गई तो तेरा जन्म फेल हो गया। बाबा कहते हैं फेल, FAIL। तू चाहे सारी दुनिया का दौलत का शौकार बन जाए, चाहे तू दुनिया की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठ जाकर, चाहे दुनिया का तू कब से सबसे खूबसूरत चेहरा बन जा, पर अगर मौत के समय इच्छा में किसी अटैचमेंट में मरा तो तेरा जन्म का रिजल्ट फेल हो गया, FAIL। कहते ना पूरा साल मेहनत करो तो रिजल्ट क्या है भाई, वो बताएगा ना तूने जिंदगी में क्या किया क्या नहीं किया, पर रिजल्ट बताएगा कि क्या किया तूने। तो ऐसे ही इस मनुष्य देह का जन्म जो हुआ, इस शरीर का आत्मा के अंदर आने से, तो तेरी ट्रेवलिंग फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ, हाउ इट इज, जन्म से मौत के बीच में तेरी जर्नी कैसी है, और इस जर्नी में, इस यात्रा में सबसे इंपॉर्टेंट है तेरा अंत, जिसको तू डेथ कहता है। मृत्यु के आखिरी 30 दिन, मृत्यु से पहले के आखिरी 30 दिन तू अपनी इच्छाओं की आसक्ति में रहा। इच्छा में आसक्ति नहीं, मैं चाहता हूं मेरा बेटा ऐसे हो जाता, मैं चाहता हूं मेरी बेटी की शादी हो जाती, मैं चाहता हूं कि मेरे को बंगला मिल जाता, मेरा घर आराम से रह लेता, मेरा परिवार रह लेता, मेरे पास गाड़ी होती, शरीर की बीमारी आई ये ठीक हो जाती, मैं थोड़ा और जी लेता। इच्छा में, अटैचमेंट, आसक्ति में तू मरा तो बाबा कहते हैं कि 84 लाख, 84 से 84 लाख यात्रा आ जाएगी, क्योंकि तेरा जन्म फेल हो गया, फेल हो गया। और अगर मनुष्य जन्म में आकर तूने बाबा के वचनों को अपने जीवन में उतारा, तो कहा ना 11 वचन, वचन इच्छा को पूरा करने वाले भी हैं, वचन ये भी है कि अपनी आत्मा का ज्ञान मिले। बाहर के शरीर को, इस मुर्दे को ही सिर्फ तू पाल पोस कर बड़ा करने के लिए मत सोच, आत्मा का भी ज्ञान ले, जो अंदर आत्मा है। बाबा कहते हैं अगर तूने आत्मा का ज्ञान नहीं लिया तो फिर तू आगे अपने घर पार ब्रह्म परमात्मा यानी मेरे पास कैसे पहुंचेगा। अब आज तो कहेंगे ना मेरे पास, क्योंकि बाबा ने उस समय दिया, तो उस समय कहते थे पार ब्रह्म परमात्मा तक कैसे पहुंचेगा। पर अब अगर तू कहता है कि मैं भक्त हूं, तो कैसे पहुंचेगा अपने साईं बाबा तक, क्योंकि आत्मा पैसेंजर है इस शरीर में। शरीर तो व्हीकल है, गाड़ी। इस गाड़ी से तू कहां चल रहा है। मान ले तू कह रहा है मैं शिरडी आया, तो बॉम्बे से आया, कलकत्ता से आया, दिल्ली से आया, कहीं से भी आया, तो तूने इस शरीर से बाहर की गाड़ी को लिया, फ्लाइट को लिया, ट्रेन को लिया, बस को लिया, यहां पहुंच गया। ऐसे ही ये शरीर भी एक व्हीकल है, व्हीकल। तो तू इसको किस ओर ले जा रहा है, वैसी तेरी मंजिल होगी। मृत्यु के आगे तू कहां जाएगा डिपेंड्स अपॉन इस शरीर रूपी गाड़ी से तू कहां चला। जो बाबा कहते मेरी समाधि चलेगी, मेरी समाधि चलेगी का अर्थ क्या है, तेरे अंदर अगर तू मुझको बिठाएगा, सिर्फ ये नहीं कि शिरडी आया तो बिठाया या घर में पूजा की तो बिठाया,
24 घंटे जब तू मुझको अंदर बिठाएगा, जब तू मुझको अपने अंदर बिठाएगा, तो फिर तेरी जिंदगी का समाधान हो गया, क्योंकि अब तेरी गाड़ी का ड्राइवर मैं हो गया। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान सारथी हो गए अर्जुन के, सिंबॉलिक, ऐसे ही बाबा कहते हैं मैं तेरे अंदर आ गया तो मैं तेरा सारथी हो गया। अब पार ब्रह्म तक ले जाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। पर अगर मृत्यु हुई और अंदर मैं नहीं, अंदर बेटा बेटी, पति पत्नी, भाई बहन, बैंक बैलेंस, बंगले, गाड़ी, कुर्सी, यही लगा हुआ है, तो फिर मैं नहीं हूं भाई, मैं तेरे अंदर नहीं हूं। तो अंदर माया है तो मरकर माया में ही आएगा, क्योंकि माया को तूने ड्राइवर बना लिया। मेरा बेटा ऐसा होता तो कितना अच्छा बेटा है उसका, मेरी पत्नी ऐसी होती तो कितनी अच्छी है, मेरे पास ऐसा घर होता, तो फिर बेटा ऐसा मिलेगा। इच्छा कर ली तूने, इच्छा में आसक्ति कर ली, अटैचमेंट, ऐसी पत्नी मिलेगी, अटैचमेंट टू द डिजायर। तो जब तू मृत्यु के समय जिस भी तरह की इच्छा में आसक्त होता है, वैसे ही तेरा अगला जन्म होता है। बाबा कहते आत्मा का ज्ञान भी ले भाई, बस शरीर का ही ज्ञान लेता रहेगा। बड़ी बड़ी डिग्रियां तूने ले ली, बड़े बड़े पैकेज तू लेता है, तूने अपने इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान नहीं लिया। आंख किसने बनाई, कान किसने बनाया, दिखा कौन रहा है, सुना कौन रहा है, ये दिमाग जिस पर तू इतना इतराता है, दिमाग कहां से आया? दिमाग तू लंदन से खरीद के लाया, या तू कहेगा मैंने पूना से खरीदा, या बंबई से खरीदा, या न्यूयॉर्क से लेकर आया? ये दिमाग जिसके ऊपर तू कहता है, इतराता है, कहां से लाया? सब कुछ तेरे को मिला। तू अगर डॉक्टर बना, तू चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, ये मेमोरी अंदर की चिप किसने डाली? तो ये समझना जरूरी है, जिसने ये इंस्ट्रूमेंट बनाया वो तुझसे चाहता क्या है। तू पूरी जिंदगी इंस्ट्रूमेंट को यूज करेगा और तू चाहेगा ही नहीं समझना कि इस इंस्ट्रूमेंट का यूज क्या करना है, तो फिर अंत समय पछताना पड़ेगा, क्योंकि मौत के आगे तो संसार साथ छोड़ देता है। तेरे वाले जिसको मेरे वाले कहता हो, तेरे को शमशान में छोड़कर चले जाते हैं, क्या करेगा? इसलिए बाबा ने भभूति देनी शुरू की। राख लकड़ियों में जलता है, राख आएगी, तो उस राख को जो भभूति कही, तू माथे पर जब लगाए तो तुझे रोजाना इस चीज का ध्यान होना चाहिए, एक दिन ऐसे ही भभूत हो जाएगा। अगर तूने अपनी मृत्यु का ध्यान किया कि एक दिन मृत्यु आएगी, और अगर तूने इस विभूति को सिर्फ माना कि संसार के अंदर कष्ट नहीं आएंगे, बीमारी नहीं आएगी, काम अच्छे होंगे, तो फिर तू चूक गया। इच्छाएं पूरी होंगी, बाबा कहते मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा, पर जो तुझे मेरे पार ब्रह्म आने में रुकावट बनेगा, उस इच्छा को मैं पूरा नहीं करूंगा, परंतु तुझे दुखी नहीं होने दूंगा। इच्छा में आसक्ति मत कर, फिर तेरे को इसे जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ेगा। देखा 100 साल हो गए तुझको, बाबा से दूर हुए, तू बाबा के पास क्यों नहीं पहुंचा? कभी सोचा? अगर तू कहता है मैं साईं भक्त हूं, तो बाबा के पास क्यों नहीं पहुंचा? सवाल करना पड़ेगा। दिमाग बहुत है तेरे पास, यू आर सो माइंडेड, पर इस दिमाग का सदुपयोग नहीं हो रहा। बाबा कहते हैं इसका सदुपयोग कर, कि मैं तुझको कैसे मिलूंगा। ये शरीर रूपी गाड़ी से तू मेरी ओर चल रहा है या माया की ओर दौड़ रहा है? माया यानी जो दिखता है, जो सुनाई देता है, जो स्वाद में आता है, जो स्पर्श में आता है, वो है माया। और जो नहीं दिखता है वो है ब्रह्म। ब्रह्म जिसको तू कह आज साईं बाबा, चाहे कोई भी नाम ले ले, चाहे तू राम कह, कृष्ण कह, बुद्ध कह, महावीर कह, कोई भी नाम ले ले, क्योंकि सब नदियां एक ही सागर में मिल गई, सागर हो गई।
पर अगर तूने इस शरीर रूपी गाड़ी को सिर्फ बाहर के भोगों में लगाया कि मौज मस्ती लेते रहो, पर उसको ना देखो जो मौज मस्ती दे रहा है। तूने अंधों को देखा, इनकी आंख नहीं होती, तू कहता है कितना कष्ट है आंख ना होने में, मालूम है? किसी से पूछ जिसकी आंख नहीं है, तेरी आंख क्यों है अभी तक? उनसे पूछ जिनको सुनाई नहीं देता कि कान का जो बहरापन कितना कष्टदायक है, तुझे सुनाई दे रहा है? उनको पूछ जिनके पैर नहीं है, तेरे पैर है? क्यों है? क्यों है तेरे पैर अभी तक? क्यों देख रहा है तू? क्यों सुन रहा है? तुझे मालूम है ये सब तेरे को जीवन का वो गिफ्ट मिला हुआ है, तोहफा। बाबा कहते हैं तोहफा है, तोहफा, इसका सदुपयोग कर ले। अगर इस शरीर का सदुपयोग नहीं किया तो मृत्यु के समय आंख भी बंद हो जाएगी, कान भी बंद हो जाएंगे, नाक भी बंद हो जाएगी, जीवा भी बंद हो जाएगी, हाथ पैर भी चलना बंद कर देंगे, सब कुछ डेड हो जाएगा। एक शरीर का अंग तकलीफ में आ जाए तो डॉक्टर के पास लाइन में लग जाता है जाकर, और उस दिन सारा शरीर ही डेड हो जाएगा। उस दिन क्या? तो इसलिए बाबा के वचन सब जो है तेरे को इस संसार की इच्छाओं को पूरा करने में भी सहयोगी होते हैं, पर साथ में आत्मज्ञान लेने के लिए भी कहते हैं कि बहुत पढ़ा तूने, मैं इंजीनियर पढ़ाई की है, मैं डॉक्टरी पढ़ाई की है, मैंने अकाउंट की पढ़ाई की है, मैंने इसकी पढ़ाई की है, मैंने उसकी पढ़ाई की है, अपनी पढ़ाई नहीं की तूने कि मैं कौन, कहां से आया, चला कौन रहा है मुझको, दिमाग कहां से मिला, मौत होगी तो जाऊंगा कहां जब सब छोड़कर चले जाएंगे। ये सब जो है सब्जेक्ट कनेक्टेड टू आत्मज्ञान। आत्मा अंदर जो शरीर के है, जो परमात्मा का अंश कहा, तो साईं बाबा तुझको यही संदेश दे रहे हैं कि इस पावन शिरडी की धरती पर जब मैं था तो यही ज्ञान मैं देता रहा। जिन्होंने जाना, जिन्होंने समझा, वो मेरे पास आ चुके हैं, और तू मुझको प्यार करता है, परंतु तेरे प्यार में कहीं अभी कमी है, क्योंकि प्यार के पंख तभी बढ़ेंगे जब तू संसार की इच्छाओं से आसक्ति, अटैचमेंट हटा देगा। हुआ तो वाह वाह, नहीं हुआ तो वाह वाह। देखा ना, श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण भगवान वही कह रहे हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा। सब यही कह रहे हैं सब। जीसस भी कहते हैं टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, महावीर भी कह रहे हैं अहिंसा परमो धर्म, अपने को दुखी मत कर, अपने पर हिंसा मत कर। गुरु नानक देव भी कह रहे हैं हुक्म रजाई चलना, हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर न कोई। तो अगर समझ आ जाए बाबा का ये वचन तो तू मुक्त है। पार ब्रह्म तेरी इंतजार कर रहा है। साईं बाबा तेरे पास दूत भेजेंगे किसी भी रूप में। आज उनके संग रह रहे हैं, जाओ लेकर आओ। जैसे होता है ना, कहीं तू जाए, तुझे लेने के लिए आए कोई, तो कितना अच्छा लगता है। संसार में तो चलो नहीं आया कोई तो कोई बात नहीं भाई, गूगल मैप है, उबर ओला। मौत के आगे कौन सी उबर, कौन सी ओला? मौत के आगे कौन आएगा लेने तुझको? पता भी नहीं है तुझे आगे का। संसार में पता होता है, ढूंढ कर पहुंच जाता है किसी तरह। मौत के आगे सोच, बाबा कहते हैं कौन आएगा तुझको लेने? तेरे पास पता ही नहीं होगा तो पहुंचेगा कैसे? भटक गया, कहते हैं ना, भटकती आत्मा। अगर आगे का पता ही नहीं मालूम पड़ा तो मौत के आगे भटक जाएगा। और उसी भटकाव से बचाने के लिए बाबा ने अनमोल वचन दिए कि अगर तेरी बुद्धि जो संसार के शरीर के लिए माया में 24 घंटे दौड़ती है, अगर वो इस आत्म तत्व, अंतर्मुखी चेतन तत्व में चली जाए तो तुझे जीवन का वो आंसर मिल जाएगा। और मजे की बात, जब तू ये जान लेता है कि सब कुछ टेम्परेरी है, घर भी टेम्परेरी, गाड़ी भी टेम्परेरी, बेटा भी टेम्परेरी, बेटी भी, माँ भी, पिता भी,
भाई भी, बहन भी, शहर भी, देश भी, दुनिया भी टेम्परेरी। मौत के साथ सब कुछ छीन लिया जाएगा, तेरा दिवाला हो जाएगा। तो अगर तुझे ये समझ में आ जाए तो इतना पागलपन करेगा, इच्छा में आसक्ति करेगा? तू कहेगा जो तुध भाए सो भली कार, प्रभु जो तेरी मर्जी, बाबा जो तेरी मर्जी, साईं जो तेरी मर्जी। कहेगा तेरी मर्जी, मिला तो वाह वाह, नहीं मिला तो वाह वाह, हाया नहीं करेगा। तो ये मूल सूत्र, एक ही शब्द दिमाग में चला जाए तो बाबा का तेरे को पूरा आधार मिल गया ग्रंथ का। और यही आधार सब जगह आया। क्या आधार है? मूल इच्छा कर, पर इच्छा में आसक्ति मत कर। यही तेरे दुख का कारण है, तेरी टेंशन का, तेरी परेशानी का, तेरी चिंताओं का, और यही तेरे जन्म मरण का कारण बनेगा। तो क्या कहा? इच्छा मात्रम अविद्या, डिजायर इज ओनली द, कहीं तेरा अज्ञान, इग्नोरेंस है। इच्छा में आसक्ति, अटैचमेंट टू द डिजायर तेरे जन्म मरण का कारण बनेगा। समझ आ गई? बाबा का मूल वचन समझ आ गया? इच्छाएं पूरी भी होंगी जो तुझे पार ब्रह्म जाने में नहीं रोकेंगी। तो जीवन का फूल खिल गया। अब तू मौज में आ गया, आनंद में आ गया। आनंद सच्चिदानंद, सत्य चित्त, चित्त में सत्य आ गया, सत्य गुरु आ गया, साईं बाबा आ गए तेरे अंदर। अब आनंद हो गया। आनंद आयो रे रामा, आनंद आयो रे। क्या आनंद? अब मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मालूम है सब टेम्परेरी खेल है। मिला तो बढ़िया, नहीं मिला तो तेरी मर्जी। तो जीवन का ये मूल सूत्र समझ आ जाए तो सारे 11 वचन तेरे जीवन में उतर गए। 11 वचन तू कहां समझ पाएगा? इसमें मूल सिर्फ इच्छा को समझ ले तो तेरे जीवन में आनंद आ गया। और सत्य चित्त, सत्य तत्व, सच्चिदानंद परमात्मा को, साईं बाबा को तो उपलब्ध हो गया। यही ज्ञान दिया सतगुरु साईनाथ महाराज जी ने। तो शिरडी की इस धरती पर आज तू आया है। अगर ये वचन तेरे हृदय में चला जाए, नो अटैचमेंट टू द डिजायर, इच्छा में आसक्ति नहीं, तो तू इस संसार में कभी दुखी नहीं हो सकता। नेवर। दुख तुझे प्रणाम करके जाएगा, दुख तुझे प्रणाम करके जाएगा। और इस लोक से परलोक यानी पार ब्रह्म, खुद बाबा तेरे पास दूध भेजेंगे, गाड़ी लेने के लिए। पार ब्रह्म के लिए कोई गाड़ी नहीं जाती यहां से कि ओला जाएगी, ऊबर जाएगी, कि कोई एयरलाइंस जाएगी। वहां जाने के लिए वो कहा ना, यान। गरुड़ पुराण कहती है क्या? ब्रह्मदूत आएंगे पार ब्रह्म ले जाने के लिए, वो यान जो कि पार ब्रह्म तुझे पहुंचाएगा। और तभी तेरा ये जन्म सफल होगा।